यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्ण। पहले एक बात बताऊंगा कि यहाँ जो भी बोलूँगा, जो भी शास्त्र के अनुसार है वो सब प्रभु जी का है, और इसमें जो भी कुछ आप सहमत नहीं या मैं इसमें से अलग निकलेगा वो मेरा है। हाँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इसमें जो भी है प्रभु जी का है और वो कंटिन्यू करो। चले, हम लोग जाएंगे अभी किष्किंधा। किष्किंधा में इसलिए जाना है, हमें पहली बात तो हम सबको वहाँ पहुँचने का खुद को फील कर लीजिए कि हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक हमको उसकी जो क्वालिटीज़ है जो है तब तक हमें फील नहीं होगी। किष्किंधा में इसलिए पहुंचना है, सीता का अपहरण हो चुका है और वहाँ पे भगवान राम ने सीता के खोज के लिए टीम बनाई और वानर सेना ने ये टास्क उठाया कि हम लोग सीता को खोज के लाएंगे। और वहाँ पे अलग अलग टीम बन गई जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह जाएंगे और सीता का खोज करेंगे। उसमें से एक टीम है जो दक्षिण दिशा में जाने वाली है, और वहाँ जाने वाली जो टीम है उसका नेतृत्व कर रहे हैं अंगद। अभी उस टीम में बहुत सारे वानर हैं, अंगद उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी उसी टीम में है। अभी यहाँ पे लीड करने वाले अंगद है, जो अंगद हमें बुद्धि का प्रतीक बताते हैं, और हनुमान जी हैं जो हमें विश्वास, फेथ, श्रद्धा का प्रतीक बताते हैं। अंगद लीडर होने की वजह से वो टीम को आगे लीड करते हुए आगे चलते हैं, और ये सफ़र चालू हो जाता है सीता की खोज के लिए। पहला स्टार्ट हो गया, अंगद और पूरी वानर सेना पूरा जोश से सीता मैया को ढूंढने में लगी रहती है। पूरे जंगल में ढूंढते हैं, पानी में ढूंढते हैं, पेड़ में ढूंढते हैं, बहुत इंटरेस्ट है उनको। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, ऐसा निकलते जाता है, लेकिन सीता मैया वहाँ उनको कहीं भी मिलती नहीं है, और उनका ये इंटरेस्ट ऐसा ही चलता रहता है। आगे चल के वो जब सीता मैया वहाँ नहीं मिली तो आगे निकलते हैं वो, और आगे निकलने हुए ही उनको एक जंगल लगता है, और उस जंगल का नाम है माउंटेन ऑफ डाउट्स। अभी वो जंगल इतना घना होता है कि वहाँ पे पेड़ को पेड़ लगे हुए हैं, उसके बाद बड़े बड़े जानवर हैं, सांप हैं, कांटे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज है वहाँ चलने के लिए। अभी क्या होता है, ये डिफ़िकल्टीज आने के बाद जितने वानर होते हैं ना, उनको क्वेश्चन आना चालू हो जाता है कि रियली सीता यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ तो प्राणी एक दूसरे को खा रहे हैं, नीचे सांप है, दूसरे साइड में पानी है। अगर सीता पानी में गई रहेगी तो सीता तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। ये एक बंदर बोलता है, अरे ये तो सब झूठा है, सीता का तो अपहरण हुआ ही नहीं होगा। दूसरा बोल देता है, नहीं ये तो सीता ही नहीं हो सकती है। तीसरा और बोलता है कि नहीं ये प्रभु राम ने हमको है ना, वहाँ हम सुखी थे, बोले जाओ तुम ढूंढ के आ जाओ, और ये जंगल में भेज दिया। तो ऐसे ऐसे डाउट्स आने लगते हैं। सेम हमारे जीवन में भी जब भक्ति में हम आ जाते हैं, जैसे उन बंदरों को सीता ढूंढने के लिए शुरू के कुछ दिन बहुत इंटरेस्ट था, ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। हम पूरा चैंटिंग करते हैं, 16 माला करते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं, कब सैटरडे आ जाएगा, कब संडे आ जाएगा, ये हमारा होता है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद में हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन हो जाता है, अरे रियली ये भक्ति है, नहीं ये कुछ और हो सकता है, नहीं ये कुछ में कोई तथ्य नहीं, और हमारी भक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जिस तरह वानर को सीता मैया के ऊपर, सीता यहाँ पे भक्ति का प्रतीक है, सीता मैया के ऊपर ढूंढने के लिए उनको क्वेश्चंस आ गए, और वो क्वेश्चन हम भी वानर के तरह हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन आने जाते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है। तो हमें वैसा नहीं है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है
कि हनुमान जी और वानर, इसमें एक इम्पोर्टेंट फर्क दिखाई देता है। हनुमान के ऊपर कोई डाउट नहीं आता है हनुमान जी को, वो अपना काम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सीता के खोज के लिए निकले तो सभी ने प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद दिया। प्रभु रामचंद्र ने सबको आशीर्वाद दिया, किसी को नहीं दिया, सबको दिया। लेकिन जब हनुमान जी राम का आशीर्वाद लेने गए तो हनुमान जी ने वो राम को पूरे समर्पित हो गए, पूरे सरेंडर हो गए और पूरे झुक के उनसे आशीर्वाद दिया। जब वो हनुमान जी झुक गए, पूरे समर्पित हो गए, तो राम ने हनुमान जी के सिर के ऊपर दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दिया। यही फर्क होता है। हम हमारे जीवन में जब भक्ति में आ जाते हैं तो हमें ऐसे भक्त मिल जाते हैं, महागुरु मिल जाते हैं कि वो देने के लिए सबके तैयार है। लेकिन हमारी वो पात्रता होना चाहिए कि जब हम दिया हुआ है तो वो हम में कैसा कैप्चर करें और हमारे पास रखे, जो हम आगे लेके उसका हमारे जीवन में एक अच्छा यूज करें। हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी को हमेशा लगता था कि मेरे जीवन में मैं जो भी मार्ग में हूँ वहाँ पूरा राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, राम का हाथ मेरे ऊपर है। इसलिए उस जंगल में राम को कोई भी हनुमान को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, ना उनको कांटे चुभ रहे थे, ना उनको कोई डाउट आ रहे थे। तो हमें भी हमारे जीवन में जब भी, क्योंकि हम यहाँ बड़े बड़े प्रभु जी को मिलते हैं और उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया होता है वो आशीर्वाद लेके हमको चलना है, और तभी हम ले सकते हैं जब हम उनको समर्पित हो जाएंगे, तब तक नहीं मिलेगा। अभी यहाँ आगे क्या होता है, अंगद का बोला क्योंकि वो टीम लीडर है, रिटर्न तो जा नहीं सकते हैं, इन लोगों को तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अंगद बोलता है हम अगर रिटर्न गए तो हमें तो कोई रखने वाला नहीं, क्योंकि हमको टास्क दिया हुआ है सीता को ढूंढना है। आगे ढूंढते जाते हैं तो उधर उनको बहुत बड़ी एक गुफा दिखाई देती है। तभी वानर और अंगद बहुत खुश हो जाता है, अरे ये सीता इस गुफा में होगी पक्की, हम इस गुफा में जाते हैं सीता को ढूंढने के लिए। लेकिन क्या होता है, वानर अंगद को बोलते हैं आप लीडर हो, आप अंदर जाओ। वो गुफा इतनी ये अंधेरी की होती है कि खुद का हाथ भी डाले तो वो हाथ दिखाई नहीं देता। वानर को लगता है अरे ये अंधेरे में सीता किधर होगी, क्या होगी। पहले लीडर को तो बोलते हैं कि भाई आप आगे जाओ। जब अंगद को बोला गया, अंगद को आप जाओ, सभी वानर मना कर रहे हैं। अंगद ने भी मना कर दिया तो सभी वानर उनको बोलने लगे कि भाई आप क्यों मना कर रहे हैं, आप तो लीडर हो, आपको आगे जाना चाहिए। अंगद बोले मैं नहीं जा सकता, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। सभी ने जब बहुत क्वेश्चन किए आप क्यों नहीं जाओगे, तब अंगद ने बोल दिया देखो ऐसा है, मेरे पिताजी वाली जिनके जीवन का भक्ति के पूरा रास हो गया और उन्हें पूरे संकट में माया में चले गए, तो एक ही कारण था, वो एक गुफा में गए और गुफा में जाने के बाद में उनकी भक्ति की पूरी ये हो गई, क्षीण हो गई और उनके लाइफ में ट्रबल आ गया। तो मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वाली के साथ उनके पिताजी जब गुफा में गए थे तो वहाँ राक्षस को मारने के लिए, तब उनके पास ये प्रॉब्लम हुआ, मैं तो जाऊंगा नहीं। अभी यहाँ देखो बड़ा ट्विस्ट है, अंगद आगे थे, वो बुद्धि का प्रतीक है, और हनुमान जी सबसे पीछे थे, वो विश्वास और इसके प्रतीक है। अभी क्या होता है, हमें स्टार्ट करने के लिए ऑलवेज टाइम में बुद्धि ही थोड़ी स्टार्ट लगती है, लेकिन हमारा विश्वास है ना वो पूरा दृढ़ होना चाहिए। अगर और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, और जब हम चलते हैं हमारे अपोजिट में अगर हवा आने लगती है तो हमारा जो फोर्स है ना वो कम हो जाता है, और हमारा जो अगर विश्वास हमारे साथ में है तो हम आगे पहुंच सकते हैं, हमारा वो कभी भी हमारे जो गोल के साथ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए विश्वास हमारे साथ होना चाहिए। और जब बुद्धि रुक जाती है, कोई भी कार्य को हमको पूरा करना है तो हमेशा बुद्धि काम नहीं आती। तो क्या होता है कि हमारा जो विश्वास होता है ना वही काम में आता है। हनुमान जी तो सबसे लास्ट में थे, तब अंगद जी बोले हनुमान जी आप आ जाइए आगे। हनुमान जी को तो कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मेरे ऊपर भगवान का हाथ है और मैं जो कर रहा हूँ भगवान ने दी हुई सेवा कर रहा हूँ। हनुमान जी आगे जाते हैं और वो गुफा में जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं और गुफा में चले जाते हैं। अभी क्या होता है कि गुफा में जाते टाइम में ना वो एक बंदर खड़ा रहता है। वो क्या करता है, वो हनुमान जी जब जाने लगे तो बंदर का एक पूंछ पकड़ लेता है, सॉरी हनुमान जी का पूंछ पकड़ लेता है वो बंदर।
वो गुफा में निकल जाता है। दूसरा बंदर बोलता है अरे वो भी चला गया, वो भी उसके पूंछ पकड़ लेता है। ऐसे करते करते सब बंदर एक दूसरे का पूंछ पकड़ के उस गुफा में घुस जाते हैं। अंगद क्या सोचता है, अरे सभी निकल गए, मैं क्यों रुकूं भाई। तो वो भी लास्ट वाले बंदर का पूंछ पकड़ता है, उस गुफा में चले जाता है। अभी देखो ये श्रृंखला बन गई। हनुमान जी आगे गए, क्योंकि हनुमान जी को की एक विश्वास था कि मुझे बचाने वाले, मुझे मार्ग दिखाने वाले, मेरे गोल तक लेके जाने वाले एक प्रभु जी है, भगवान है, तभी मैं कर सकता हूँ। ये हमारी जो इसकी श्रृंखला है, जो हमारे आध्यात्मिक हिसाब से जो चला आ रहा है, उसका प्रतीक है। तो हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको जी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी ऐसे ही हो गया है। हम यहाँ आके हमने अभी शौर्य चैतन्य प्रभु जी की धोती पकड़ी हुई है, और प्रभु जी का भी, प्रभु जी ने आगे गुरु महाराज की धोती पकड़ी हुई है, और गुरु महाराज ने हमारे प्रभुपाद के पूरा धोती पकड़ के चल रहा है। ये जो गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा के हिसाब से जा रहा है, और हमें पूरा फेथ है भगवान की, प्रभुपाद के ऊपर, कि जो हमें वहाँ पहुँचा देंगे तो तभी हम पहुँच सकते हैं। तो ये गुरु परंपरा हमारी स्ट्रांग होती है, तभी हम पहुँचेंगे। और जो हमारे प्रभुपाद हैं, उनका पूरा विश्वास भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, और हम अभी करेक्ट पाथ के ऊपर है। तो हमारा एक ही काम है कि हमने जो अभी सर्व चैतन्य प्रभु जी की धोती पकड़ी हुई है, उसको छोड़ना नहीं है। तो वो श्रृंखला के हिसाब से हम बराबर वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वो मत छोड़िए, हाँ, तभी हम पहुँचेंगे। लेकिन क्योंकि हम बराबर ट्रैक है, अभी धोती पकड़ने के बाद आप किसी की भी धोती मत पकड़ो, तो नहीं तो वो अगर सामने वाला ही सही नहीं है, उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कहीं जाएगा, वो खड्डे में गिरा देगा। तो वैसा नहीं है, ये हम अभी करेक्ट ट्रैक के ऊपर है। वैसे हनुमान जी वहाँ निकलते हैं। अभी यहाँ देखो, हनुमान जी सबसे पीछे थे। जैसे अंगद ने बोला आप आगे आ जाइए, वो आगे आ गए। रामायण के पूरे इसके ऊपर हनुमान जी के हर जगह आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटा से छोटा हो, कोई भी वो सेवा हो, वहाँ हनुमान जी दिखाई देंगे। वैसे ही हमें भी हमारे सेवा के हिसाब से हमें छोटा बड़ा हो जाना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सेवा बड़ी है, ये सेवा छोटी है। हमें जो भी सेवा असाइन किया हुई रहती है, जो भी सेवा दी हुई रहती है, हनुमान जी की तरह हमें वो सेवा पूरी करनी चाहिए। तभी हम हमारे भक्त रूपी जो हम सीता का खोज चल रहा है वहाँ पहुँचेंगे, अदरवाइज हम नहीं पहुँच सकते। अगर हमने वो सेवा करने के लिए हमको लगा नहीं नहीं ये तो मेरे लिए छोटा से है, तो हम लोगों को गर्व तैयार होता है, और हमारे भक्ति के प्रति जो भी हमने जागरूक हुए वो फेल हो जाता है। अभी क्या हो जाता है, ये गुफा में आगे जाने के बाद वो गुफा जब खत्म हो जाती है, वो बड़ा एक हॉल मिल जाता है, बड़ा एक राजवाड़ा मिल जाता है, बहुत बड़ा ये हो जाता है। अरे सब बंदर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये अच्छा हो गया, एक बड़ा राजवाड़ा होता है। वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक स्त्री होती है स्वयं प्रभु करके, अभी वो वहाँ पे वहाँ ध्यान करी हुई होती है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आँख खोला और हनुमान जी को बोला, मुझे मालूम था आप लोग यहाँ आओगे, मुझे ये पक्का विश्वास था कि आप आओगे, और आपने जो सीता का खोज निकाला करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊंगी, और सीता का खोज आपको, सीता का जो खोज चल रहा है, जो भक्ति है, आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ। लेकिन अभी आप गिरे, थोड़ा सा विश्राम करिए, और थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना दिन से आप सीता का खोज कर रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं रहेगा, पिया नहीं रहेगा, तो आप एक काम करिए, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और फिर हम आगे चलेंगे। ऐसा बोलने का बंदर लोग तो पूरे खुश हो गए, क्योंकि कुछ दिन, बहुत दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था। फिर माता जी ने वहाँ पे पूरा उनको फ्रूट्स, अमृत की नदी, जो चाहिए वो खाने के लिए दे दी। बंदर तो पूरे खुश हो गए, खाने के ऊपर पूरा टूट पड़े, खाया पिया, मस्त, अच्छा लगा, खुश। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, जब ये खाने को मिला तो कुछ बंदर है ना, उसमें से बोलने लगे, अरे हमें नहीं जाना है वापिस किष्किंधा, हमें नहीं जाना है आगे सीता का खोज करने के लिए, अरे यही अच्छा है, यहाँ तो हमको पूरा खाने के लिए मिल रहा है, प्रसादम मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो हम नहीं जाएंगे बोले आगे। हनुमान जी ने वैसा नहीं सोचा। हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी को
उनका जो सेवा का भाव था वो अलग था। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों की भी कंडीशन वैसी है। हमें इस जगह पे इस्कॉन ने ऐसे जगह लाके है खड़ा किया है जहां हमें मार्ग दिखाने के लिए प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, सर्वचैतन्य प्रभु जी, ये सब है कि जो हमें आगे मार्ग दिखाते हैं। और उन्होंने हमें ये दी कि आप प्रसादम खाइए, इतना बढ़िया हॉल में रहिए, सब कुछ करिए। अभी क्या होता है कि हम यहीं आके संतुष्ट हो जाते हैं। अरे चलो इस्कॉन जा रहे हैं, हमको प्रसादम खाने को मिल रहा है, प्रवचन एक हफ्ता सुनने को मिल रहा है, ले ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है, जैसे भगवान हनुमान जी का लक्ष्य था सीता की खोज करना। सीता एक भक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति के वहां तक टॉप तक पहुंचना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि वानर की तरह अभी यही प्रसादम खाएंगे यही रुकेंगे। और तब नहीं तो फिर हमारा कुछ से नहीं। यहाँ पे आज जो हम सैटरडे संडे एक क्लास होता है, सब योगा का क्लास होता है, वहाँ प्रसादम मिलता है। यहाँ तक जहाँ हनुमान अभी पहुँचे हुए वहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए। अभी इससे आगे हमको निकलना है। अगर हम इसके आगे नहीं जाएंगे तो हम यही रहेंगे। यही हमारी अभी शुरुआत है। तो सीता की खोज के लिए जैसे हनुमान आगे जाते हैं वैसे हमें भी आगे चलना है, तभी हम आगे जा सकते हैं। साथ संतुष्ट मत रहिए, मेन भक्ति के लिए खोज में आगे निकलिए, पक्का हमको वहां पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। पुनि पुनि, ठीक है, बार बार, एक बार नहीं। हम लोग रामायण को बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस धरती पे, इस भारत भूमि पे पैदा हुआ हो और रामायण नहीं सुनी हो। अरे भारत भूमि तो ठीक है, वैसे तो पूरा ही हमारा अखंड भारत ही है, ठीक है। आप इंडोनेशिया चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, आप जो है क्या बोलते हैं इजिप्ट चले जाओ, तो ऐसी कोई दुनिया का कोना नहीं है जहाँ पे रामायण के जो है क्या बोल सकते हैं, आप देखोगे वहाँ पे रामायण की लीलाएं नहीं घटित हुई होगी। लोग वहाँ के लोग रामायण को नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो हर जगह पे जो है हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाई। बहुत जगहों पे हमने सुना है और बहुत जगहों पे हमने सुनाई है लोगों को। हम हमारे साथ में हमारे कजिन्स को, हमारे बच्चों को, हमारे जो है साथ के लोगों को जो है रामायण का बताते हैं, ठीक है। पुनि पुनि सुने, है ना, कितने हो सुने ही सुनाई। कितने लोग हमने सुना है, कितने लोगों से हमने सुना है। हिय की प्यास बुझत ना बुझाई। ये जो हृदय की प्यास है रामायण को सुनने की, ये अभी तक बुझी नहीं है। इट इज एवर लॉन्गिंग, ये बार बार बढ़ी जा रही है, बार बार बढ़ी जा रही है। एक आग जैसी है जो क्या बोलते हैं घास के इसमें लग जाती है, वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इतना सुगम, इतना मधुर जो है क्या बोलते हैं सीताराम का चरित्र है, उसके बारे में बोलना है। देखो भगवान राम की पोजीशन आप देखिए, पूरे भागवतम में 24 अवतारों का मुख्य तरीके से वर्णन किया गया है। अगर आप भागवतम जानते होंगे तो भागवतम में 24 मुख्य अवतारों का वर्णन किया गया है भगवान के। बहुत सारे अन्य वर्णनों का क्या बोलते हैं भगवान के जो ये है रूप है उनका वर्णन किया गया है। तो भागवतम में 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 18,000। तो भगवान के जो जितने भी अवतार हुए और भगवान के बारे में वर्णन करने के कितने श्लोक लगे? 18,000। और जो रामायण है उसमें कितने श्लोक है आपको पता है? 24,000। कितने श्लोक है? 24। तो भगवान का जो एक रूप है रामायण का, वो इतना मधुर और इतना क्या बोल सकते हैं सुनने लायक है कि उसके लिए 24,000 श्लोक है। ये मेन रामायण की बात हुई। और रामायण एक है क्या? नहीं, रामायण शत कोटि अपार, अलग अलग रामायण जो है क्या बोल सकते दी गई है। तुलसीदास जी की है, वाल्मीकि जी की है, ठीक है। एक साउथ इंडिया में एक क्या बोल सकते हैं ब्राह्मण हो गए, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं रामायण लिखी। तो बहुत सारी रामायण, अगर आप जाओगे आज भी यूटोपिया में, तो यूटोपिया की वहाँ की अलग की रामायण है, ठीक है। सो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं ऐसे बहुत वहाँ पे देश, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ के लोगों को कुशाइट्स बोलते हैं। वहाँ के लोगों को कुशाइट्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लव और कुश में से कुश वहाँ पे गए थे और वहाँ पे रहे थे, तो वहाँ के लोगों को उन्होंने रामायण सुनाई थी, इसलिए वो लोग रामायण को फॉलो करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि रामायण जो है क्या बोलते हैं बहुत ही अपार है और भगवान की ग्लोरीज जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उसी में से हम सुनेंगे आज। अभी भगवान राम का जन्म होने वाला है, ठीक है। कौन से दिन पे? 17 अप्रैल को, रामनवमी के दिन पे जो है 17 अप्रैल को भगवान राम का क्या होगा? जन्म होने वाला है। भगवान राम का जन्म होगा 17 अप्रैल को। अब भगवान जन्म क्यों लेते हैं? पहली बात तो सवाल ये है, क्या भगवान का जन्म होता है क्या? ठीक है, भगवान का एक नाम है अजन्म,
अजन्मा मतलब जिसका कोई जन्म नहीं होता, सही है। बट भगवान इस धरती पे जन्म लेते हैं, इस भगवान शाश्वत है पर इस धरती पे जन्म लेते हैं, सही है। तो भगवान का जन्म क्यों होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हर किसी के मन में आता है कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं, और हर युग में लेते हैं क्या, हर समय पे लेते हैं क्या, कब कब भगवान जन्म लेते हैं, क्या कलयुग में भगवान का जन्म होगा क्या? अरे भैया, जब त्रेता युग हुआ, रावण जैसा पापी आया, तो पापी आने के बाद जो है भगवान राम ने जन्म लिया और उसको हटा दिया। कंस आया तो भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया और उसको मार गिराया। तो ये कलयुग चल रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या भगवान राम क्या भगवान कृष्ण आएंगे, क्या भगवान राम आएंगे, क्या इस युग में भी भगवान का अवतार होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न सबके जीव है ना, हम सबके हृदय में आते हैं कि भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, क्या भगवान के अवतार से हमें सीखने के लिए कुछ है, हमारे लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है क्या भगवान के अवतार के? तो बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसे आते हैं। आप सबके मन में भी ये प्रश्न आया होगा कि भगवान जो है अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब प्रश्न आते होंगे। भगवान बहुत ही सरल आंसर देते हैं इसका, सभी लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, कितने लोगों ने महाभारत देखी है, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, सभी लोगों ने देखी, बहुत बढ़िया। सो महाभारत जो है क्या बोल सकते हैं, हम सभी लोगों ने देखी है। तो महाभारत में जो एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता था, सब लोगों को याद आ गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। तो ये सभी लोगों ने सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब क्या होगा, धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तक हे अर्जुन मैं क्या करूंगा, अवतार लूंगा, मैं तब तब जो है क्या बोलते धरती पे आऊंगा। ठीक है, क्यों आऊंगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ठीक है, क्या बोला है, विनाश, जो दुष्कृत है उनका विनाश करने के लिए मैं आऊंगा, जितने भी दुष्कृत घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सबका विनाश करने के लिए मैं आऊंगा। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। ठीक है, धर्म की संस्थापना करने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे मैं आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, अर्जुन भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग सुने, हम सबको अच्छा लगता है। अर्जुन बता क्या बात बोलिए भगवान, बहुत बढ़िया, है ना। जब जब क्या होगा, साधुओं की रक्षा करनी होगी, जब जब अधर्म का नाश होगा, जब जब धर्म का नाश होगा, है ना, अधर्म फैलेगा, तब तब मैं आऊंगा। भगवान है ना इस तरीके से बताते हैं, अर्जुन बहुत खुश होते हैं। अर्जुन ताली बजाते, एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाइए। बट यही बात भागवतम में ऐसा नहीं कहा गया। भागवतम में थोड़ा सा कुंती महारानी इस चीज को मना कर देती है। कुंती महारानी सब लोग जानते हैं कुंती जी को, ठीक है, भगवान की बुआ लगती है। भगवान क्या लगेगी, बुआ। ठीक है, कुंती महारानी जो कृष्ण की बुआ है। ठीक है, किसी को पता है, कोई आइडिया दे सकता है कैसे कृष्ण की बुआ हुए? एनीवन कैन गिव एनी आइडिया, एनीवन नोस? भगवान जो है इजंट इट, उनकी बुआ है कुंती महारानी। कोई बता सकता है कैसे, क्या रिलेशन था भगवान का इनके थ्रू? एक राजा हुए सूरसेन, एक राजा थे सूरसेन, इजंट इट। तो उनकी जो है पुत्री हुई कुंती, और उनके जो है क्या बोल सकते हैं भाई हुए वसुदेव। ठीक है, तो वसुदेव हुए और कुंती हुए, इस तरीके से जो है क्या बोल सकते हैं, ये जो वसुदेव है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, जो राजा थे इजंट इट वसुदेव। ठीक है, तो वसुदेव जो है इजंट इट, उनकी शादी होती है देवकी से। तो एक जो सूरसेन है इजंट इट, उनके बेटे होते हैं वसुदेव, वसुदेव की शादी होती है देवकी से। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है, और जो वसुदेव उनकी बहन है कुंती। तो कुंती और कृष्ण क्या हुए, बुआ का और इनका रिलेशन हुआ, इजंट इट। तो इस तरीके से बुआ होती है। तो कुंती और कृष्ण में जब संवाद चलता है, तो संवाद के समय पे जो है कुंती महारानी बोलती, बहुत अच्छी बात बोली भगवान आपने, कि क्या बोलते, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय जो दुष्कृताम। आप क्या करते हो, धर्म की संस्थापना करने आते हो, और क्या बोलते दुष्टों को मारने आते हो। बट मैं इस बात से एग्री नहीं करती, सॉरी, आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस। सब लोग कुंती भगवान बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मैंने बोल तो दिया भगवत गीता में कि क्या बोलते हैं, मैं पापियों का नाश करना दो, मैं ना। कुंती महारानी बोलती नहीं, अगर आपको पापियों का नाश करना होता तो आप कौन हो, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम भगवान परमेश्वर, ब्रिकुटी भंग मात्रे ना, सृष्टि का सर्जन पालन श्रृंगार करने वाले अखिल ब्रह्मांड के नायक अखिलेश्वर हो। आप अपनी आंख ऊपर करते हो तो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं, तहस महस हो जाते हैं। तो एक रावण जैसे और एक क्या बोलते हैं कंस जैसे व्यक्ति को मारने के लिए आपको इस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर बैठे बैठे अपनी आंख ऊपर करोगे तो रावण जैसे हजारों जो क्या बोलते हैं राक्षस मर जाएंगे। तो फिर भगवान बोलते ठीक है तुम ही बता दो, अगर तुम्हें इतना ही पता है कि क्या बोलते हैं ये अगर आंसर राइट रॉन्ग है तो तुम बताओ राइट आंसर क्या है, मैं क्यों आता हूं। ठीक है, तो कुंती महारानी बोलती है आप अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हो। जब आपके भक्त आपको प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, जब दशरथ भगवान, जब दशरथ महाराज और क्या बोल सकते हैं कौशल्या जब प्रेम पूर्वक तपस्या करके भगवान का नाम जप करके जब आपको बुलाते हैं तो आपको राम का अवतार लेना पड़ता है, तब आप राम रूप में आते हो। ठीक है, जब
वसुदेव और देवकी, है ना, नंद और यशोदा जब प्रेम पूर्वक आपको जब बुलाते हैं तो आपको अपना धरती, आपका अपना स्वर्ग छोड़ के इस धरातल पे आना पड़ता है। तो जब भक्त अपने प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। तब जो है भगवान डिनाई नहीं कर सकते। भगवान जो है वो अजीत है। अजीत मतलब जिसको कोई जीता, जिसको कोई नहीं जीत सकता। बट उस अजीत भगवान को जीतने वाले कौन होते हैं? भक्त होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ता है भक्त वत्सल भगवान। ठीक है, तो भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। भगवान जो है वो इस धरती पे आते हैं। भगवान जो अपने रूप में इधर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भक्त बुलाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। वो भगवान जिनके चरण कमल कैसे हैं? चरण कैसे? कमल के समान। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोटस को टच किया? कभी लोटस अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए। लोटस को टच किया आप लोगों ने? हाँ, अगर आपने लोटस की पंखुड़ी को टच किया होगा, बड़ी सॉफ्ट होती है। किया है सब लोगों ने? हाँ, तो भगवान के चरण जो है वो लोटस की पंखुड़ी से भी ज्यादा सॉफ्ट है। जिनके चरण कमल के समान है। और क्या बोला? कमला के करतल से ना निकलते देखा। कमला कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के करतल मतलब हाथ, हाथों से कभी नहीं निकलते देखा। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। ठीक है, बट वो जो भगवान जो ऐश्वर्य में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, उस धाम में जो है हजारों हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, वो भगवान क्या बताया? जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। वो भगवान जो है गोकुल की गलियों में, उनको अवध की गलियों में, उनको जो है दंड आरण्य वन में जो है पत्थर कंकड़ और कांटों पे चलते देखा। वो भगवान जो है वन में जाते हैं, ठीक है, और क्या बसते? पत्थर कंकड़ पे चलते हैं। ठीक है, सो वो भगवान जो है इस प्रकार जो है बोल रहे हैं कि जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में पत्थर कंकड़ पे चलते देखा। बोलो कैसे ऐसा हो गया कि वो भगवान इतने सुप्रीम है, जो वहां बैठते हैं, वो यहाँ पे कैसे आ गए? इस धरती पे कैसे आ गए? पत्थर कंकड़ पे कैसे चल रहे हैं? तो बताते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु के नियम बदलते देखा। जब भक्तों का प्रबल प्रेम होता है, अगाढ़ प्रेम होता है, जब भक्त लोग प्यार से बुलाते हैं, ठीक है, नंद बाबा है ना, वसुदेव, देवकी ना, जब ब्रजवासी है ना, जब सब लोग बुलाते हैं प्रेम पूर्वक, तो भगवान जो है अपना वैकुंठ धाम छोड़ के इस ब्रज, इस धरती पे आ जाते हैं। तो भगवान का अवतार होता है। कैसे होता है भगवान का? जब भगवान इस धरती पे आते हैं, अगर आपको कोई पूछे क्यों आते हैं भगवान, तो बोलना एक ही कारण है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के साथ लविंग एक्सचेंजेस करने के लिए भगवान आते हैं। जब यशोदा बोलती है कि आप मेरा बेटा बन के आओ, तो भगवान को बेटा बन के आना पड़ता है। ठीक है, जब जो है क्या बोलते हैं डिवोटीज, जब ग्वाल बाल बोलते हैं कि भगवान आप हमारे दोस्त बन के आओ, तो उनको दोस्त बन के आना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, सेम तरीके से नारद मुनि की इच्छा होती है। बड़ी स्टोरी है, मैं स्टोरी कवर नहीं कर पाऊंगा, समय इतना नहीं है। नारद मुनि की इच्छा होती है कि क्या बोलते हैं, भगवान जो है क्या बोलते हैं राम रूप में आएंगे, ठीक है, और सीता मैया को ढूंढेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस वक्त पे मैं वानर बन के आऊंगा और वानर बन के उनकी मदद करूंगा। ये नारद मुनि की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान राम जो है इस धरती पे आते हैं, है ना। वो हजारों हजारों ऋषि जो उस वन में वेट कर रहे हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। वो अहिल्या जो कब से वेट कर रही है कि भगवान कब आएंगे, चरण रखेंगे और मुझे जो है क्या बोलते हैं तार देंगे, उस अहिल्या के लिए भगवान आते हैं। वो शबरी जो कब से रुकी हुई है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, उस शबरी के लिए जो है भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान आते हैं इस धरती पे। हमको लगता होगा रावण का वध करने के लिए आते हैं, नरवत्तम लीला करने के लिए आते हैं, नहीं, भगवान आते हैं इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से। किसकी वजह से? भक्तों की वजह से। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे भगवान जो है इतना कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए। क्यों करते हैं? बिकॉज उनके भक्तों का लेवल उनसे एडवांस है। आपको लग रहा होगा कि यार भगवान कितने मस्त है, भगवान जो है अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, वो धरती पे आ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत बढ़िया। बट भगवान तो कर रहे हैं, बट भक्तों का लेवल उनसे ऊपर है। अब आप सुनिए कैसे भक्तों का लेवल। अभी इसी में एक संवाद आता है जटायु का, बहुत बड़ी रामायण है, मैं रामायण पूरी कवर नहीं कर पाऊंगा। जटायु को सभी लोग जानते होंगे आप लोग, ठीक है। जटायु एक वल्चर बर्ड था, एक बर्ड था, पंछी था, जो क्या बोलते हैं जब सीता मैया का हरण हो रहा था तो वो सीता मैया को बचाने की कोशिश करते हैं, रावण उनके पंख काट के उनको मार देते हैं, ठीक है, और रावण जो है लंका चले जाते हैं। सबको पता है ये स्टोरी जटायु की। अब ध्यानपूर्वक सुनिए स्टोरी को, बड़ी मजेदार सी जो है क्या बोलते हैं इसके अंदर से लर्निंग है जटायु से। जब भगवान राम वन में जब आगे जा रहे हैं ना, वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं ना पाई, ठीक है, हर जगह पे ढूंढते हैं जनक दुलारी कहाँ है, ठीक है। तो हर किसी से पूछते हैं कि भाई कहाँ पे है ना, कभी पेड़ से पूछते हैं, कभी पौधे से पूछते हैं, है ना।
हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, तेरी जैसी आंखें श्याम। हर किसी को पूछते हैं, अशोक पेड़ से पूछते हैं, है ना, पंछी से पूछते हैं, भगवान राम हर जगह पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सीता मैया को। आगे देखते हैं, एक वल्चर जो है, क्या बोलते हैं, बड़ा सा वल्चर, वो गिरा हुआ पड़ा, उसके पंख कटे हुए, खून दिखता है बहुत सारा, ठीक है, तो खून दिखता है। भगवान राम जाते हैं वहां पे, पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं और पूछते हैं, हाँ लक्ष्मण जी आप कौन हो? तो क्या बोलते हैं, वो जटायु बोलते हैं कि मैं रामदास हूँ, ठीक है, मैं भगवान राम का जो है दास हूँ। तो बोले आपकी ये हालत किसने की? तो बोले एक रावण नाम का व्यक्ति आया था, वो सीता मैया का हरण कर रहा था, तो जब मैं लड़ने लगा उससे, तो उसने मेरी ये हालत कर दी। तो भगवान राम उन्हें पूछते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनने लायक है। भगवान राम जो है उन्हें पूछते हैं कि जटायु आपको पता है कि रावण जो है कौन है? बहुत ही शक्तिशाली है, रावण ने बहुत तपस्या की है और इस शक्तियों को हासिल किया है। रावण के 10 मुख है, 20 भुजाएं हैं, रावण के पास पुष्पक विमान था, रावण उस विमान में बैठा हुआ था, ठीक है, और साथ में जो है उसके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे। जब रावण के पास इतना कुछ है, विमान है उसके पास सबसे फास्टेस्ट, रावण के पास अस्त्र शस्त्र है, हजारों क्या बोल सकते हैं भुजाएं हैं, इतने सारे मस्तिष्क है, इतना पावरफुल है, तुम्हारा उसके सामने कोई स्टैंड ही नहीं है, तुम उसके साथ लड़ भी नहीं सकते, तुम्हें पता है, फिर तुम क्यों अपनी जान गंवाने के लिए उससे लड़ने गए? जब तुम्हें पता था रावण जा रहा है, चुपचाप उसे जाने देते, है ना। जब तुम कुछ कर नहीं सकते थे, तुम्हें पता है कि तुम उसे मार नहीं सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते, एनी हाउ तुम उसे रोक नहीं पाओगे, क्यों? वो बहुत शक्तिशाली है, तो फिर तुमने क्यों रोका उसे, बताओ। तो फिर जो है जटायु का उत्तर सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। जटायु कहते हैं कि हे भगवान, जो रावण है ये बहुत ही बुद्धिशाली है, इसकी बुद्धि बहुत चलती है, इसने जो सीता मैया का हरण करने का जो समय चुना, इसे बोलते हैं विंध्या मुहूर्त। ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त का एक नाम है विंध्या मुहूर्त। ये जो मुहूर्त है, ये एक स्पेसिफिक मुहूर्त होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, जिसमें अगर आप कोई भी कार्य करते हो वो सफल ही सफल होगा। अगर आपने कोई भी कार्य सोचा है कि भैया मुझे इधर से सीता मैया को, जैसे रावण ने सोचा था इस वन से मुझे सीता मैया को, बिकॉज उसमें राम है, भगवान राम है उस वन में, इस वन से मुझे सीता मैया को लेके जाना है, और उसने बरोबर यही मुहूर्त चुना। कौन सा? विंध्या मुहूर्त। और अगर रावण अपने इस क्या बोल सकते हैं प्लान में सक्सेसफुल हो जाता, सीता मैया को विंध्या मुहूर्त में ले जाता, तो शायद सीता मैया रिटर्न नहीं आ पाती, क्योंकि क्या है कि विंध्या मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें जो भी कार्य करो वो सफल होता है। तो मैंने सोचा, आप एक मुहूर्त जो होता है वो कितना होता है सुनिए। एक मुहूर्त मिलके बनता है 2 दंड से। कितने से बनता है? 2 दंड से। एक दंड यानी 24 मिनट, एक दंड यानी 24 मिनट, और 2 दंड कितने हो गए? 48 मिनट्स। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, और ऐसे 2 मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त बनता है। जब ऐसे 2 मुहूर्त मिलते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त बनता है, दैट इज ऑफ 96 मिनट्स। सुबह सुबह जो हम जपा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो बोले विंध्या मुहूर्त 48 मिनट्स चलने वाला था, उसमें मैंने सोचा अगर मैं 48 मिनट्स अगर रावण को रोक लूं, यहाँ पे इस वन में रोक लूं, और एक बार ये मुहूर्त खत्म हो जाए, तो फिर जो है क्या बोल सकते हैं रावण जो है इस वन से विंध्या मुहूर्त में नहीं लेके जा पाएगा सीता मैया को, और जो है क्या बोल सकते हैं फिर जो है हमें वो एस्ट्रोलॉजिकल खतरा नहीं रहेगा। तो वो बोला मुझे पता था मैं 48 मिनट्स भी नहीं लड़ पाऊंगा, तो पहले 10-15 मिनट मैंने खाली वर्बल वॉर किया, मतलब उसको छेड़ा, ए तू कौन है ना, तेरा तो चेहरा भी सही से नहीं है, 10-10 मुंह है तेरे। मैं उसको बहुत छेड़ने लगा, तो वो जो है मुझे बोलने लगा, वो मैं उसको ललकारने लगा, क्योंकि वो मुझे देख के सोचा ये पंछी, इससे मैं क्या लड़ूं, इसके तो मुझे मुंह भी नहीं लगना चाहिए। मैंने उसको बहुत चैलेंज किया, मैं बोला देख तेरा मुंह देख कितना टेढ़ा है, देख तू कैसा है, देख तू वैसा है। रावण को गुस्सा आने लगा, रावण मेरे पीछे भागने लगा। ऐसे मैंने 10-15 मिनट ऐसे घुमा दिया उसको। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं युद्ध शुरू हुआ हम लोग के बीच में, और मैं पहले यहाँ वहाँ उड़ने लगा, फिर उसके बाद जो है ऐसे करते करते 48 मिनट्स मैंने जो है युद्ध को जारी रखा। 48 मिनट्स बाद जो है क्या बोल सकते हैं उसने मेरे पंख काट दिए और मुझे गिरा दिया, और जो है क्या बोलते हैं बट उस वक्त पे मुहूर्त खत्म हो चुका था। मैं बहुत खुश हो गया कि मुहूर्त जो है क्या बोलते हैं खत्म हो चुका है, अब जो है यहाँ से जा सकता है। तो आप सोचिए जटायु का जो है क्या बोलते हैं क्या लेवल ऑफ सरेंडर है। हमारे जीवन में अगर हमें 10 मिनट प्रसाद लेट मिल जाए तो हम बोलते हैं क्या प्रभु जी मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने, 10 मिनट हो गए अभी तक प्रसाद नहीं दिया। कभी कभी मदर जो है माता जी घर में खाना बनाती है, हस्बैंड को जाना रहता है अपने क्या बोल सकते हैं जॉब के ऊपर, वो तुरंत चिल्ला देते हैं अरे तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, मुझे जॉब पे जाना है, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो घर पे बैठे रहना है, मुझे जो है ऑफिस में बहुत डांट सुननी पड़ती है। हम 10 मिनट के लिए अपने सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड जो लड़ने लग जाती है अपने बॉयफ्रेंड से, कब से मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तुम अभी तक मुझे लेने आए क्यों नहीं, मैं खड़ी खड़ी क्या करूँ यहाँ पे। वो 10-15 मिनट में रिलेशनशिप टूट जाते हैं हमारे, ठीक है। लोग 10 मिनट 5 मिनट वेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट यहाँ पे आप जटायु को देखिए 48 मिनट्स के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। आप में से कौन ऐसा है जो सिर्फ 48 मिनट्स के लिए लाइफ कुर्बान कर सकता है? हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो 48 मिनट्स के लिए भगवान के लिए लाइफ कुर्बान कर दे, जस्ट टू वेट, है ना। ऐसा नहीं कि क्या बस उस 48 मिनट्स में उसने रावण को कुछ कर दिया या कुछ नहीं,
जस्ट फॉर 48 मिनट्स उसने जो है क्या बोल सकते हैं अपनी लाइफ पूरी कुर्बान कर दी। ऐसे भक्त होते हैं, है ना। जब भगवान राम सुने तो भगवान राम बोलते हैं अरे मैं क्या दे सकता हूँ, है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए जो तुमने किया है। हनुमान जी के बारे में प्रभु जी ने बहुत ब्यूटीफुली बताया। हनुमान जी जब सीता मैया को ढूंढ के लेके आए, जब पता लगाया कि सीता मैया यहाँ पे बैठी हुई अशोक वाटिका में, ठीक है, वहां से जब हनुमान जी आते हैं, आने के बाद भगवान राम को देखते हैं और तुरंत बोलते हैं सीता मैया मिल गई। भगवान राम बोलते हैं हे हनुमान मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, जो सेवा तुमने मेरे लिए की है उसके सामने मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मुझे सीता से मिला दिया है, इससे बढ़कर कोई सेवा कोई कर नहीं सकता, इसके बदले में मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट ही नहीं दे सकता। भगवान के पास भक्तों को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है। वो भगवान जो क्या बसते पूरे संसार को चलाते हैं, है ना। आम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। वो भगवान जिनसे पूरा संसार आता है, जिनका पूरा संसार है, वो भगवान अपने भक्त को बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, ठीक है। तो बोलते हैं हनुमान मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं अपने आप को देता हूं। उनको तुरंत गले लगा लेते हैं हनुमान को और बोलते हैं बस मैं अपने आप को दे सकता हूं। तो भक्त लोग का लेवल ऐसा होता है कि भगवान भी जो है उसको कुछ नहीं कर सकते। एक श्लोक है उसके साथ एंड करूंगा, है बड़ी सुंदर महिमा बताते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे है। नारद से सुख व्यास रटे पाऊ पुनि हरि पार न पावे है, ताई अहिर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे है। क्या सुंदर श्लोक है, सुनिए आप लोग क्या बता रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, सारे, शेष यानी शेषनाग, ठीक है, दिनेश है ना यानी सूर्य देव, ठीक है, गणेश जी आप सब लोग जानते हैं, सुरेश यानी इंद्रदेव, ठीक है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, ये सारे देवता भगवान का नाम क्या कर रहे हैं, निरंतर गा रहे हैं भगवान कृष्ण का नाम, ठीक है, निरंतर गावे। जाहि, और क्या बता रहे भगवान कैसे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताए। भगवान अनादि है, अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद है, ठीक है, ऐसे भगवान है। नारद से सुख व्यास रटे, नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव सारे बड़े बड़े ऋषिगण जो है भगवान का नाम रट रहे हैं, बट अभी तक भगवान की ग्लोरीज, भगवान की जो लीलाएं, भगवान के जो गुण है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। इतने हजारों सालों से भगवान के गुण गाए जा रहे हैं, वो भगवान के गुण अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। बट ऐसे जो भगवान है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत 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 अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ऐसे जो महान भगवान है, ठीक है। ताहिर अहिर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे है। जब ब्रज की जो सीनियर गोपियां, बड़ी बड़ी जो गोपियां थी, भगवान छोटे से 3 साल के भगवान जा रहे थे, ब्रज की गोपियां को देख के बोलते हैं आप क्या लेके जा रही हो। ब्रज की गोपियां बड़े बड़े माखन छाछ लेके जा रही थी, तो बोलते हैं मुझे भी थोड़ा सा माखन दो ना। तो वो गोपियां बोलती है माखन चाहिए, बोले हाँ चाहिए, तो बोलती है चल नाच के दिखा। और वो भगवान जो शेष महेश गणेश सब लोग जिनके ग्लोरीज गा रहे हैं, वो भगवान छचिया बर छाछ, छोटी सी छाछ के लिए डांस करके दिखाते हैं। छोटे से भगवान डांस कर रहे हैं, सोचिए, बोले और दो, बोले और डांस कर चले, ठीक है। तो ऐसे भगवान है, भगवान जो है क्या होते हैं अजीत है, उनको कोई नहीं जीत सकता। बट जब भक्तों का प्रबल प्रेम होता है, जब भक्त लोग बुलाते हैं, सॉरी कोई उनको नहीं बता, चिन्नत्सी घोरम यम पाश बंधम भिन्नत्सी भीमम भव पाश बंधम, चिन्ह है ना, क्या बता रहे, चिन्नत्सी सर्वस्य समस्त बंधम नैवात मानव भक्त कर तुम ते अन्य, क्या बोल रहे, चिन्नत्सी घोरम यम पाश बंधम। अरे दुनिया में सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं खतरनाक जो बंधन है वो यम पाश का है। एक बार यम ने पकड़ लिया कोई नहीं बचा सकता आपको, है ना। चिन्नत्सी भीमम भव पाश बंधम, उससे भी खतरनाक भवपाश का बंधन है। जब भवपाश मतलब जो संसारिक अटैचमेंट्स है, दुनिया की जो मोह माया है, जब वो पकड़ लेती है आपको कोई नहीं बचा सकता। बट क्या बता रहे, चिन्नत्सी घोरम यम पाश बंधम भिन्नत्सी भीमम भव पाश बंधम चिन्नत्सी सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मानव भक्त कर तुम तु अन्य। बट भगवान इतने बड़े चोर हो आप, इतने बड़े चोर हो आप कि आपने यमराज का यमपाश चुरा लिया। जब यमराज आया मेरे पास यमपाश मारने के लिए, आपने यमपाश चुरा लिया। जब मैं संसारिक बंधनों से बंध रहा था, आपने सारे बंधन चुरा लिए, ठीक है। आप दुनिया के कोई भी बंधन से किसी को भी मुक्त कर सकते हो। आप में इतनी शक्ति है कि दुनिया का कोई बंधन आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप कोई भी रस्सी हो दुनिया की, वो आपको बांध नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है ना। इसके आगे की लाइन सुनिए, नैवात्मा नव भक्त कर तुम तु अन्य। जब आपके भक्त ने आपको बांधा तो आप किधर गए थे? आप दुनिया के सारे संसार के बंधनों से सबको मुक्त कर सकते हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे आप मुक्ति नहीं कर सकते हो। पर यशोदा मैया जब आपको बांधती है उखल से, ठीक है, तब आप कहाँ गए थे? तब आप अपने आप को क्यों नहीं छुड़ा पाए? आप दुनिया को संसार से छुड़ाते हो, हर एक चीज से छुड़ाते हो, आप अपने आप को क्यों नहीं छुड़ा पाए जब यशोदा मैया बांध रही थी? तो भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों के आगे कुछ नहीं कर सकता। मेरे भक्त जब मुझे बांधते हैं, सॉरी,
आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उसी प्रकार सुंदर रूप से हमें क्या करना है, हरि चिंतन करना है, हरि कथा करनी है, भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान जो है क्या बोलते उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भागवतम का बड़ा सुंदर श्लोक है, निरपेक्षा नाम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजम अहम नित्यम पूयत अंग्री रेणाव भी। ये श्लोक बताता है, भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के पाँव के पीछे 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 चलता हूँ, उनके चरणों की धूल लेके इस संसार को पवित्र करता हूँ, ये बताते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या बोलते हैं भगवान की भक्ति है, ठीक है। भगवान राम जो है क्या बोलते हैं, कृष्ण जो है इजंट इट, वो एक ही रूप के द्वारा एक ही जन से जो है जीते जा सकते हैं, वो भक्तों के द्वारा। तो मैं जो है आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। सभी लोग मिलके जब आएंगे और हरि का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, प्रेम पूर्वक जब राम का नाम पुकारेंगे, जब बोलेंगे हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, भगवान स्वयं हम सबका जो है ध्यान रखेंगे। एवरीवन विल गेट द ऑस्पिशियस प्रॉस्पेरिटी। सो भक्ति एक तरीका है जिससे हम भगवान को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है, जो कैरेक्टर दिया गया है बोलने के लिए, वो माता सीता के ऊपर है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे दिया गया है और बहुत ही पवित्र चरित्र है। तो मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझती हूँ कि मैं सीता माता को एक्सप्लेन करूँ, पर फिर भी मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने कोशिश करूँगी कि उनके चरित्र को रख सकूँ। तो मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, इनमें जो भी मेरे शब्द गलत होंगे वो सारे मेरे शब्द हैं, ये समझ के आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो माता सीता का जैसा कि कैरेक्टर रामायण में है, ये बहुत ही खास और बहुत प्रमुख कैरेक्टर है। माता सीता जिनका जन्म मिथिला में हुआ, मिथिला नरेश की पुत्री के रूप में हम इनको जानते हैं, इसलिए इनको हम मैथिली भी कहते हैं। और माता सीता जनक महाराज की पुत्री थी, तो हम इन्हें जानकी भी कहते हैं। और महाराजा जनक के राज को विदेह राज भी कहा जाता था, इसलिए हम इनको वैदेही भी कहते हैं। तो माता सीता का जन्म एक धरती में जब बहुत सूखा पड़ा मिथिला में, तो महाराज से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बोला कि आप खेत में हल चलाएंगे महाराज, तो फिर वर्षा होगी तो हमारे राज्य में जो सूखा पड़ रहा है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो महाराज के यहाँ अच्छे से यज्ञ किया गया और फिर हल की पूजा करके महाराज ने मिथिला के भूमि में हल चलाई, जिससे कि उनको धरती के अंदर से एक बक्से में माता सीता छोटे रूप में प्राप्त हुई, एक पुत्री के रूप में, इसलिए हम उनको धरती पुत्री भी कहते हैं। तो माता सीता को इनके पिता महाराज जनक ने बहुत ही लाड़ प्यार, बहुत दुलार से पाला, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी और इनकी माता का नाम सुनैना था। तो उन दोनों ने इनका लालन पोषण बहुत प्रेम से किया। और फिर जब माता सीता युवावस्था में आई तो इनका विवाह भी एक स्वयंवर के द्वारा किया गया था। तो स्वयंवर में माता सीता के लिए विवाह के लिए एक शिव धनुष को रखा गया था और ऐसा शर्त रखा गया था कि जो कोई भी इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा और माता सीता का विवाह उनके साथ संपन्न किया जाएगा। बहुत सारे लोग इस विवाह का निमंत्रण सुन के वहाँ पे आए थे, जैसे कि बहुत सारे राज्यों के राजाओं ने इस स्वयंवर में भाग लिया था। और अयोध्या के जो भी ये राजा थे महाराज दशरथ, उनके पुत्र राजा राम और लक्ष्मण, ये दोनों भी विश्वामित्र के साथ जो उस समय मिथिला पधारे थे, तो इन्हें भी स्वयंवर का निमंत्रण दिया गया था। ये दोनों कुमार को लेकर विश्वामित्र राजा जनक के स्वयंवर सभा में जब पहुँचे तो सभी लोगों ने स्वयंवर में धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, बट क्या है कि ये धनुष को हिला भी नहीं सके थे। तब जाके महाराज ने फिर राजा राम को स्वयंवर के लिए आमंत्रण किया। तो ये लोग गुरुवर से आज्ञा लेके महाराज राम स्वयंवर के धनुष के लिए गए उठाने, और इन्होंने धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई और शिव धनुष को तोड़ भी दिया। तो इस तरह से माता सीता का विवाह जाके संपन्न हुआ और वो फिर वहाँ से इनकी विदाई हुई और वो फिर अयोध्या के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। महाराज
जो जनक थे, इन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने पुत्री का पालन पोषण किया था, इसलिए इनको सिया सुकुमारी कहते थे। एकदम ये सुकुमार थी। तो जब ये अपने मतलब अपने पिता के घर से जब ये विदा होकर अपने ससुराल आए, तो अयोध्या में बहुत ही खुशी का माहौल था कि राजा राम के का विवाह हो गया। तो माता सीता जो थी, जब ये अपने पिता के घर से जब विदा होकर अपने पति के घर में आई, तो इन्होंने जो कुछ भी संस्कार अपने अंदर सीखे थे माता और पिता के द्वारा, ये सारे संस्कार को इन्होंने भली भांति अपने पति के घर में भी आकर उनको उसी तरीके से सब कुछ अप्लाई किया। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी भूल गई। उन्होंने जो भी सीखा, सेवा भाव, जो आदर और सत्कार वो अपने माता पिता को देती थी, वही आदर और सत्कार उन्होंने श्री राम के भी पिता जो महाराज दशरथ थे और उनकी तीनों माताओं को बराबर रूप से वही दिया। तो माता सीता इस तरह बहुत ही संस्कारी थी। जैसे कि त्रेता युग में हम लोग रामचंद्र को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, इस तरह माता सीता का भी जो चरित्र था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो भी मतलब उस समय त्रेता युग में बहुत ही आदर्शवादी एक स्त्री का जो उन्होंने रोल हमारे सामने किया। और मतलब जो भी ये देवी देवता जब भी इस धरती पे आते हैं, तो इनका जो ये कैरेक्टर होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमें लेसन देकर जाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग और इनका त्याग इतना ज़्यादा, इनका चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग होता है और त्याग, क्योंकि ये नहीं अगर ऐसा रखेंगे तो हमारे अंदर कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इतना रखते हैं तो हम इतना सा गेन कर पाते हैं। तो ऐसा है। तो ये माता सीता का भी जो चरित्र है वो एकदम एक्सट्रीम था। जब इनका राज्य अभिषेक होने का ऐसा सोचा गया कि नहीं, इन्हें अब राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, इन्होंने सोचा कि नहीं अब अपनी राजगद्दी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को हम देंगे। लेकिन जब इस समय जब ऐसा आया तो फिर महाराज को अपने 2 वर के कारण रामचंद्र जी को वनवास देना पड़ा। तो जब महाराज रामचंद्र जी बोले नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं वनवास जाऊं, ताकि मैं साधु संग करूं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के शरण में जाके शरणागति लूँगा, तो मेरे लिए तो ये वरदान के जैसा है। तो वो तो तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ साथ जो महारानी सीता थी वो भी जाने के लिए, वन गमन के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। इनको बहुत भी समझाया गया, माताओं ने भी समझाया, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो वन जाऊंगी ही, क्योंकि यही मेरा एक पति के प्रति मेरा यही धर्म है कि ये जहाँ भी रहेंगे मैं उनकी सेवा करूंगी, चाहे जिस कंडीशन में रहेंगे। अगर ये वन जा रहे हैं तो मैं इनके साथ वन जाऊंगी, क्योंकि फिर अगर ये वन में रहेंगे तो ये राज सुख मेरे लिए व्यर्थ है, ये मेरे लिए कोई सुख का साधन नहीं है। जहाँ मेरे पति हैं, जहाँ सिया वही रहेगी सिया, जहाँ राम रहेंगे वही सिया रहेगी, उनके चरण में ही मेरा सुख है। ये कहकर माता सीता ने अपने महाराज दशरथ और बाकी अपनी सारी माताओं को कन्विंस किया कि नहीं, मुझे तो इनके साथ जाना। और माता सीता 14 वर्षों के लिए महाराज जो रामचंद्र जी के साथ वन को गई और अपना 14 वर्ष उन्होंने पूरा किया। जब सीता हरण का भी समय आया और रावण माता सीता को लेके जब लंका गए, तो भी माता सीता ने पूरा समय अपना उनकी एक वाटिका में, अशोक वाटिका में, एक पेड़ के नीचे हर मौसम में वैसे ही रहकर उन्होंने अपना समय निकाला और बस मन ही मन भगवान का वो जाप करते रही कि वो कब आए और कब मुझे यहाँ से लेके जाए। रावण ने उन्हें बहुत उस समय प्रलोभन देने का बहुत सारा चेष्टा किया। उन्होंने बोला मैं त्रिलोक विजयी हूँ, स्वर्ग मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे अधीन है, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन है, मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, मेरी सोने की लंका है। फिर भी माता सीता के हृदय में तनिक सा भी वो भावना नहीं आया। उनके लिए ये सब भी चीज़ें व्यर्थ थी, क्योंकि उनको अपने पति के प्रति अपार प्रेम और निष्ठा थी, इसलिए उनके लिए ये सब चीज़ें व्यर्थ थी। फिर भी जब लंका विजयी करके रामचंद्र जी सीता माता को लेने गए और चलने के लिए, अयोध्या आने के लिए, तो माता सीता ने जब युद्ध के बाद जब वो बाहर आई, उन्हें बाहर लाया गया अशोक वाटिका के, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें अब चलने के लिए एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी।
जबकि माता सीता की पवित्रता कितनी थी ये सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनसे अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया। माता सीता ये जानते हुए भी कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे पति ये जानते हैं, फिर भी समाज के सामने उन्होंने अपने पति के लिए ये स्वीकार किया और बोला हाँ मैं अग्नि परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। और माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तभी भगवान उनको अपने साथ बिठा करके पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर उन्होंने गमन किया। तो महारानी सीता ने हर कदम पर अपने पति की आज्ञा का पालन किया और अपने माता पिता के द्वारा सिखाए गए संस्कार को अपने ससुराल में भी पूरी तरीके से पालन किया। फिर जब माता सीता अयोध्या आई तो उन्होंने कुछ दिन तक तो अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य किया, पर ये बहुत ही छोटे समय के लिए था, क्योंकि फिर जब वो राज्य सिंहासन पर बैठे तब फिर धीरे धीरे करके नगरवासियों में ये सब बातें होने लगी कि माता सीता का अग्नि परीक्षा किसने देखा है। जो लोग वहाँ थे लंका में उन्होंने ही देखा है, बाकी नगरवासी किसी ने नहीं देखा है। तो ऐसा जब संवाद सुनने में आया तो भगवान भी चिंतित हो गए, पर उन्होंने सीता माता को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन माता सीता को जब ये पता लगा तो उन्होंने अपने पति से कहा कि नहीं, आपकी मर्यादा पे किसी तरह का कोई भी कलंक नहीं लगना चाहिए, या कोई प्रजा ऐसा नहीं बोले कि हाँ एक राजा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके कारण माता सीता ने उन्हें कहा कि आप मेरा त्याग कीजिए और मुझे राज्य से बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु राम तो नहीं ऐसा चाहते थे, पर उन्होंने माता सीता के इतने आग्रह करने पर उन्होंने माता सीता का त्याग किया। तब माता सीता जब जंगल उनका त्याग हो गया तब उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना शरण लिया। माता सीता का जिस समय त्याग किया गया था तो माता सीता गर्भवती थी। तो कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है तो उन्हें कितनी सारी समस्याएं होती है और वो अपने लोगों को खोजती है कि वो अपने लोगों के बीच रहे। लेकिन इस कठिन समय में भी माता सीता ने अपने पति के प्रतिष्ठा के लिए, अपने राज्य के प्रतिष्ठा के लिए इनका त्याग किया और वो जंगल में गई। तो ये बहुत बड़ा त्याग था माता के लिए। और जब माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही और अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव कुश को, और बहुत मेहनत करके उनको आश्रम का वो सारा काम करती थी, सारा काम करके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, उनका लालन पोषण करना, और वो जानती थी कि आगे जाके इसे राज्य कार्य संभालना है तो इसके योग्य इन्हें शिक्षा देना। उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से इनको इस कार्य को पूरा किया। और फिर जब समय आया तो फिर माता सीता ने उनको लवकुश को जब वो बड़े हो गए तो फिर उनको अपने पिता को उन्होंने इन्हें समर्पित भी किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये अयोध्या के धरोहर हैं, तो इनको फिर हमें अयोध्या के अधिपति श्री राम को मुझे सौंपना है। तो माता सीता ने ऐसा ही किया, उन्होंने सौंपा और वो स्वयं धरती में समा गई। धरती से वो पैदा हुई थी और धरती में ही चली गई। लेकिन माता सीता ने फिर कभी भी अपने राज्य में वो नहीं गई और एक रानी महारानी की तरह उन्होंने नहीं वास किया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं त्याग दी गई हूँ और एक बार जो त्याग दी गई हो तो फिर मेरे लिए वो फिर से जाना और वो सब सुख भोगना और वहाँ पे रहना ये सब व्यर्थ है। तो उन्होंने एक अपना आदर्श रखते हुए वो धरती में समा गई। तो इस तरह से सीता माता जी जो थी उनका ये पूरा जीवन है कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने इतना सारा त्याग किया, और ये एक बहुत ही आदर्श नारी के चरित्र को दिखाता है। तो हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में जो हो थोड़ा बहुत इनसे सीखें और इस तरह इतना त्याग हमारे अंदर भी हो तो हम ऐसा सोचें और इस मार्ग का अनुगमन करें। तो आप सब से भी मेरा अनुरोध है कि आप माता सीता के जीवन को एक बार पढ़ें और उनकी जो जीवन से शिक्षाएं हैं उनको ज़रूर सीखें। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो भी हैं वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज इस कैरेक्टर के ऊपर मैं बोलने वाली वो है शबरी। हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते हैं शबरी के बेर।
तो अभी जैसे एक छोटी बच्ची ने डांस किया, बजाओ ढोल ताशे मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो उसी का कैरेक्टर का एक डिपिक्शन है शबरी। और जब रामायण में मैंने ये शबरी जी के बारे में जब सुना, मतलब भक्ति की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, इतने सालों का इंतज़ार, बहुत साल उन्होंने इंतज़ार किए शबरी ने। तो शबरी जो थी वो पहले जन्म में, पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी इंद्र के यहाँ पे। तो जब वो जब सभा लगी तब शबरी वहाँ पे उपस्थित थी और देवराज इंद्र के सभा में। और जब भगवान विष्णु जब वहाँ पे उनका आगमन होता है तो शबरी उनको अरक्त होकर एक अपलक दृष्टि से देखने लगती है, मतलब बिना पलक झपकाए उनके से देखते रहती है उनके पास। तो भगवान इंद्र को गुस्सा आ जाता है, तो वो उनको श्राप देते हैं और बोलते हैं कि तुम धरती पर जाके मनुष्य योनि में जन्म लोगी, एक अधम योनि में जन्म लोगी। तो इसलिए वो भील कुल में मनुष्य योनि में जन्म लेती है यहाँ पे मर्तलोक में। तो जब शबरी की जब शादी हो रही होती है तो 16 साल की, तब वहाँ पर पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए पशु लाए गए होते हैं। तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है वो देख के, वो छुपके से वहाँ से भाग जाती है, अपनी शादी से ही वो भाग जाती है और भाग के एक आश्रम में, मातंग ऋषि के आश्रम में जाके आश्रय लेती है। वहाँ पे वो छुपके रह रही होती है और छुपके वहाँ पे वो सेवाएं कर रही होती है, जैसे लकड़ियाँ लाके रख देना और साफ सफाई करना। तो एक दिन पता चल ही जाता है, कितने दिन तक छुपा के रखेगी, कि ये जो सेवा है, कोई सोचता है मदर सोचती है कौन कर रहा है। तो देखते तो एक उनको पता चलता है कि ये एक शबरी नामक युवती है, ये कर रही है। और जब उनको बुलाया जाता है तो मातंग ऋषि के आंखों में पानी आ जाता है उनका ये सेवा भाव सब देख के। तो वो उन्हें अलाउ करते हैं अपने आश्रम में रहने के लिए और शास्त्र का अध्ययन करना, धर्म के बारे में पढ़ना, ये सब सेवाएं करना, यही करते रहती है वो वहाँ पर। और जब मातंग ऋषि अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं और धाम जा रहे होते हैं वापस भगवान के पास, तब वो शबरी उनके पास होती है। तो वो उनको बोलती है कि आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए और राम आएंगे, राम ज़रूर आएंगे, तुम इंतज़ार करना। तो शबरी अपने गुरु के एक वचन को पकड़ के बैठी होती है कि राम आएंगे। अब जब आई थी तब थी 16 साल की, और जब राम आए थे चित्रकूट में तब वो थी 90 ईयर्स की। तो 74 ईयर्स, 74 से, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, है ना, भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर आते हैं। तो 74 ईयर्स वो उसका नित्य क्रम यही था कि सब झाड़ना, सब साफ करना, जंगल से फल लेके आना, सब फूल से सजाना, खाना मतलब प्रसाद लगा के रखना, भगवान आएंगे, भोग बना के रखना, भगवान आएंगे। और जब नहीं आती तो फिर से वही वापस सब रख के फिर से ऐसे उनका 74 ईयर्स उन्होंने ये किया, उनका नित्य क्रम यही था। अगर हमारा अभी ऐसा होता है कि हमको 4 नियम और 16 माला करने के लिए जो नित्य दिया है हमारे गुरुओं ने, तो वही हम जैसे तैसे उसको कर रहे होते हैं। हाँ, तो एक निष्ठ था, मतलब एक वन गोल, उस गोल की तरफ वो इतनी आसक्त थी अपने गुरु के वचनों को पालन करने के लिए, इतना उसने दृढ़पूर्वक उसको पालन किया था कि आफ्टर 74 ईयर्स जब राम भगवान चित्रकूट से जा रहे थे तो शबरी के घर आए थे और वो बेर भी खाए थे। तो इससे हमें यही सीखने मिलता है, प्रभु जी बोले थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी जब यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था और उनको मतलब डर लगा था, उनको एक्चुअल में डर लगा था। ऐसा विष्णुवाद चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि उनको एक्चुअली डर लगा था और उनकी आंखों से मतलब वो डर दिख रहा था और पानी आया था भगवान के। और एक बार उनकी माता कहती है कि वहाँ से जूते लेके आओ नंद बाबा के, तो वो भगवान वो जूते ऐसे सर पे रखे, वो जी अपने भक्तों के जूतों को सर पे रख के, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं भगवान हूँ, ये मेरा भक्त है, मैं इसको जूता, कुछ नहीं, भगवान लेके वो आए थे भगवान। और जैसे अर्जुन और कृष्ण के हम सब जानते हैं कि भगवान कैसे उनके चैरिटर बने थे, और जब भी लेफ्ट बोलना होता था तो ऐसे पैर से लेफ्ट में मारते थे कि यहाँ जाना है, राइट में मारते थे पीठ पर भगवान के, और स्टॉप करना तो बीच में मारते थे। तो भगवान ये सब
ये सब कुछ क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो यही है। और जीवन में जब भी हमें दुख या कष्ट आता है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तब हमारी भक्ति की एक्चुअली परीक्षा होती है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं या कुछ अपना ही कुछ ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन, कि मैं इसको कैसे फिक्स कर दूँ जल्दी से जल्दी, है ना। हम सहना नहीं चाहते। तो यही एक इसमें सीख है कि हमें टॉलरेट करना है, भगवान पे भरोसा रखना है ना। ये जो सुख दुख आते हैं ये हमारे कर्मों के वजह से आते हैं, हमारे प्रारब्ध है, ये हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म, शुभ अशुभ कर्मों के प्रारब्ध है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो इसे हमें काटना ही है और इसे हमें टॉलरेट करना ही होगा। और अगर आपने आपके मन को, जैसे मन भी ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, बहुत कंफ्यूजन डाल देता है हम लोगों को। एक सुख दुख एक्चुअली बेसिकली भ्रम है ये सब। अगर देखिए, अगर आपके सामने एक गुलाब जामुन है, मीठा गुलाब जामुन, आपको बहुत पसंद है गुलाब जामुन, और आप खाओगे तो मीठा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दुखी हो, आपको एक फ़ोन आ गया, एक कॉल आ गया, है ना, कि मैं फेल हो गई, इस 12th के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई, और सामने गुलाब जामुन है, तो हमें वो खाने की इच्छा होगी क्या? वो मीठा लगेगा हमें, है ना। तो ये पूरा मन है, मन का पूरा भ्रम है। हम मन को हमें इसलिए मन को हमेशा दिव्य कामों में लगाना चाहिए, भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए, है ना। तो जैसे हम जितने ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे डिवोशनल सर्विस करेंगे, भगवान के, जैसे आज बच्चों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी इसीलिए आए थे यहाँ पे कि संकीर्तन का प्रसार प्रचार करने आए थे। भगवान हमको सोल्यूशन दे रहे हैं, हमें बहुत ही ईजी सोल्यूशन दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आपका सब उद्धार हो जाएगा। यही बोलने चैतन्य महाप्रभु जी आए थे यहाँ पर। तो अगर हम उस चीज़ को, जैसे शबरी ने पालन किया अपने गुरु के वचनों की कि तुम वेट करो, राम आएंगे, और राम सच में आए, तो वैसे ही अगर हम अपने गुरु के परंपरा से जो चला आ रहा है, जो भी शिक्षा चला आ रही है, उनको अगर हम फॉलो करेंगे अच्छे से, शबरी की जैसे, तो ज़रूर हमें यहाँ से भगवत धाम जाने का रास्ता ईजी हो जाएगा। हरे कृष्ण। आप रामायण का कोई भी कैरेक्टर पकड़िए, कोई भी, तो उसमें एक आइडियल लाइफ हमको प्रस्तुत किया गया है। बट अगर आप कृष्ण के लीला को पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ी एडवाइस या किसी गुरु का मार्गदर्शन दरकार है। आप कृष्ण की लीला को इमिटेट नहीं कर सकते। राम जी को इमिटेट कर सकते हैं बट कृष्ण को इमिटेट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे अगर कृष्ण अपने गोपी सा जो लीला कर रहे हैं, आप उनको अगर इमिटेट करने का प्रयास करेंगे तो 100 जूता खाएंगे। तो इसीलिए क्या है, भगवान जब अलग अलग अवतार में आते हैं तो हालांकि वो लीला करके जाते हैं, बट जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको क्या किस समय फॉलो करना है वो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो राम लीला में बहुत कठोर प्रिंसिपल्स ही बताए गए। जैसे रीना मुंशी माता जी ने बहुत सुंदर सीता मैया कथा का कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप कथा, आई रियली लाइक इट सो मच। पूरा हम लोग घुस गए थे उसके अंदर। तो 15 मिनट में जन्म से लेकर के पूरा धरती में समा जाने, मैं 2 दिन पहले ही वो लीला देख रहा था, धरती में समा गए, तो बस इतना अच्छा लग रहा था। वो क्या कैरेक्टर है, मतलब एक स्त्री के लिए आइडियल इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मैंने नोबडी कैन फॉलो लाइक दैट, नोबडी। तो इतना कुछ सीखने के लिए उससे, लेकिन कई बार क्या है, हम लोग एक्सट्रीम चल जाते हैं, है ना। तो अब एक्सट्रीम, अब जैसे मान लीजिए आप अभी मान लो कोई स्त्री है, वो किसी मोबाइल में किसी अन्य पुरुष से कुछ व्हाट्सएप में चैटिंग हो गया। अब किसी ने अगर पति को संदेह हो गया, इसका मतलब नहीं जा मैं तेरा बहिष्कार करता हूँ, निकल जा, ये भी अगर कोर्ट केस कर दी तो आप जेल जाओगे, समझ रहे हो ना। अभी तो अभी सिचुएशन वो नहीं है कि वो आप पत्नी से इतना आज्ञाकारी होने का उम्मीद रखोगे कि वो भी सीता जी फॉलो करे, बट आपको भी राम बनना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। तो क्या है, जब हम लोग ये सब कैरेक्टर पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं वो ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देखते मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मुझे भी तो ऐसा बनना पड़ेगा। तो पहले हम वो स्थापित करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें। तो इसलिए क्या है, जब हम ये आइडियल कैरेक्टर को सुनते हैं तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लिए कि क्या मैं वो चरित्र फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और जो दूसरों के लिए, इसलिए जब
रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं कि जितने भी भक्तों के गुण हैं वो पहले सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, हमारे अंदर दिखना चाहिए पहले, फिर दूसरों से उम्मीद करना चाहिए। जैसे अगर आप सोचोगे कि एक शुद्ध भक्त को क्रोध नहीं आना चाहिए और आप किसी भक्त को देखे वो गुस्सा कर रहा है, तो आपको लगेगा ये देख ये कैसा भक्त है, और पता चला आप सुबह झगड़ा करके आए हो घर से। तो क्या है, इसलिए किस चीज को कहाँ अप्लाई करना है ये भी जानने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए, हमें मार्गदर्शक चाहिए। तो हमें एक पथ प्रदर्शक गुरु चाहिए जो हमें पल पल पर जो है हमें आगे बढ़ाता जाएगा, और उसको हमारे इस्कॉन के टर्म में काउंसलर कहते हैं, जो आपके हर एक भक्ति के गतिविधियों को नजर रखता है, जो देखता है। वो कोई भी हो सकते हैं, प्रभु जी, माता जी, कोई सीनियर डिवोटीज, कोई भी हो सकते हैं वो, और जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो क्या होता है, लोग शास्त्र पढ़ के क्या सुनने लग जाते हैं, बस मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, देखो मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मेरे में सारे गुण आ गए हैं, अब किसी क्या दरकार है। और उधर से माया देवी हंसते रहती, बहुत अच्छे बेटा, यही तो मैं चाहती थी। तो क्या होता है, केवल शास्त्र पढ़ने से या ज्ञानी हो जाने से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रवचनकर्ता बन जाए, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा संगीत वादक बन जाए, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट बन जाए, बहुत कला में निपुण हो जाए, तब भी उसको भगवान कृपा नहीं करेंगे जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे। तो भगवान कृपा किस पर करते हैं, जो लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं और जो 100% गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। तो जैसे यहाँ पर माता जी ने बताया सबरी के बारे में, उस सबरी का क्या क्वालिफिकेशन था, केवल एक ही कि मातंग ऋषि ने उनको कहा था राम आएंगे, केवल उस पर विश्वास। नहीं तो जब मातंग ऋषि भगवताम जा रहे थे तो सबरी ने कहा कि मुझे भी ले चलो ना, आप तो जा ही रहे हो। तो उसने कहा नहीं, तुमको स्वयं भगवान लेने आएंगे, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं लेकिन तुमको स्वयं भगवान लेने आएंगे। और अपने गुरु के विश्वास पर उन्होंने, माता जी ने कहा 74 साल 74 ईयर्स वेट किया। आपको इतना विश्वास होगा कि एक ही स्थान पर बस बने रहे, दिन भर वही झाड़ू पोछा मारिए, भगवान आएंगे। 74 ईयर्स। तो ये विश्वास, गुरु पर विश्वास, प्रभुपाद जी इतने सक्सेसफुल हुए गुरु पर विश्वास। जब श्रीला भक्तिष्ठा ठाकुर जी ने ये कहा था कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी सफल होगी, हर घर घर में हरि नाम का प्रचार होगा, तो उनके बहुत सारे शिष्यों ने कहा था ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक ही व्यक्ति था जिसको पूर्ण विश्वास था ये होगा, और वो थे श्रीला प्रभुपाद। और आपको जान के हैरानी होगी, उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और उनके 3-4 बच्चे थे। तो वो सोचते थे कि ये मेरे लिए क्या संभव है, पॉसिबल, लेकिन उनको विश्वास था कि मेरे गुरु बोल रहे मतलब होगा। तो जब आपको ऐसा विश्वास आ जाए, जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर हनुमान जी के बारे में बताया, आप इस सारी कथाओं में देख लो, जटायु के बारे में बताया गया, इन सब में आपको एक कॉमन थीम दिखेगा, अपने सुपीरियर पर विश्वास, कि अपने जो पूर्वज लोग जो हमको बोले हैं या हमारे गुरुजन जो हमको बोले हैं उस पर पूर्ण विश्वास। और यही भक्ति में सफलता का मार्ग है। आप कितना ही बड़े करिश्मेटिक बन जाओ, कितने हजार लोग को आप वो कर लो, लाख लाख लोग को प्रचार कर लो, कितना भी कर लो, जब तक आपके जो पूर्वज है, आपके सुपीरियर्स आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक वो भक्ति की धारा बहेगी नहीं। क्योंकि जो भक्ति की धारा है ये ऊपर से डिसेंड होती है, भगवान से परंपरा की ओर डिसेंड होती है और फिर नीचे बहती है ये। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में जो सिस्टम बनाया गया है, काउंसलर सिस्टम, गुरु की पदवी, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हाँ ये सब, टेम्पल प्रेसिडेंट, HOD, ये सब बहुत सिस्टम बनाए गए। तो हर एक व्यक्ति को किसी के अंडर रह करके सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, साथ साथ में हमारा अहंकार ही बढ़ता है। देखिए जब एक पेड़ बढ़ता है, पेड़ के साथ साथ जो है वो वीड्स भी बढ़ते हैं। वीड्स मतलब समझ रहे हो, ऐसे पेड़ जो कोई दिखते समान है लेकिन उनमें कोई गुण नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, जब हम पानी दे रहे होते हैं तो असली पेड़ की जगह इसको पानी दे रहे होते हैं, तो असली पेड़ तो मुरझा जाता है और ये पेड़ बड़ा हो जाता है। तो भक्ति में भी ये खतरा हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग असली चीज को सींचने के बगैर अपने दूसरे ही चीज को सींचना शुरू कर देते हैं, अपने अहंकार को, हाँ अपने क्या बोल सकते हैं, फॉल्स ईगो को, या जो हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान भक्त हो गए। तो ये अक्सर देखा जाता है। तो और यही कारण बन जाता है
ये भक्ति में पतन का कारण बन जाता है फिर आगे जा करके। तो इनसे बचना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये आइडियल कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होता है। आप एकाएक रातों रात ऐसा बन नहीं सकते। अगर कोई माता सोची कि मैं भी सीता में ऐसा बन के दिखाती हूँ, चलो जंगल 14 साल के लिए, क्या होगा? एक दिन में भाग के आएंगे वापस। तो हमारा उतना डिटर्मिनेशन अभी नहीं है। एंड वी शुड बी रियलिस्टिक कि हमें कैसा भक्त करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भागवतम में ध्रुव महाराज का कथा पढ़ लिया। हमारे इस्कॉन वृंदावन के एक ब्रह्मचारी ने ध्रुव महाराज का कथा पूरा 8 घंटा पढ़ लिया। कोई सेमिनार में हुआ होगा, सुन लिया। वो बोला मैं भी 6 महीना में भगवान को प्राप्त करके दिखाऊंगा, 6 महीना में। तो बोला अभी क्या करूं? वो चला गया केसी घाट में, और यमुना में वो चबूतरा बना हुआ है, वहां जाके बैठ गया और वहां बैठ के जाम जप कर रहा है। बोला अब यहाँ से उठना ही नहीं है, बस नाम जप करेंगे, 6 महीना में कृष्ण आएंगे, मेरे को दर्शन देंगे, मैं चला भगवत धाम। ये पूरा जाके बैठ गया। अभी यहाँ मंदिर में लोग अरे कहाँ चला गया, ये ब्रह्मचारी दिख नहीं रहा। ये बैठा जप कर रहा है। रात हुई और उसी दिन यमुना में बाढ़ आ गई। तो यमुना का पानी बढ़ते जा रहा है। ये जप कर रहा है हरे कृष्णा, नीचे देख रहा पानी बढ़ते जा रहा है। ये बोला नहीं उठूंगा। हरे कृष्णा, पानी बढ़ते जा रहा है, नहीं उठूंगा। पाँव तक आ गया, पाँव ऊपर बढ़ने लगा, यहाँ तक पहुँच गया। ये बोला अरे तेरी लग रहा आज ही हरी बोल हो जाएगा। उठ के भागा, पूरा कपड़ा भीग गया था। उठ के भागा तो कपड़े पे सब खोलने पड़े इसको। तो गया आश्रम में, रात को 1 बजे पहुंचा तो वहां देखा सब गेट बंद है। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, बुखार चढ़ जाएगा, पूरा गिल्ला है शरीर। तो बोला जंप मार के जाता हूँ, अपने ही जो वॉल से जंप मार के जाता। सिक्योरिटी गार्ड एक छड़ी मारा। वहीं से बोला चोर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बोला मैं चोर नहीं, मैं यहाँ आश्रमवासी हूँ। चल बहुत लोग आते हैं ऐसे। तो उससे झड़प हो रही थी। उतने में कोई उठ के आ गया बाहर। बोला अरे क्या चल रहा है? आके देखा तो ये ब्रह्मचारी था। बोला क्या कर रहे हो तुम? बोले ध्रुव महाराज बनने गया था। चलो पहले अंदर आओ, आराम से। तो क्या है, आप एकाएक ऐसा, बहुत लोग ऐसे हैं जो इवन इस्कॉन में भी जो है कभी कभी ये भाव में आ जाते हैं और फिर जो है पद्धति को छोड़ करके कुछ अनयूजुअल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी हमको ये नहीं सिखाया। प्रभुपाद जी ने सिखाया कि आप प्रॉपर व्यवस्था से आगे बढ़िए, धीरे धीरे ये सब चीज आपके जीवन में आएगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये जो भी हम कथा सुन रहे हैं ना, ये सब आपके जीवन में भी आएगा। और उस समय आपको भगवान वो बुद्धि भी देंगे, आप ऐसी सेवा करोगे और आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, और उस समय ये आपके जीवन में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। अभी अपने मन में इसको रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जब मेरी स्थिति ऐसी आ जाए ना, जैसे साधना प्रभु ने कहा कि 48 मिनट के लिए अपना जीवन आप दे सकते हो क्या, है ना? तो वो स्थिति आएगी आपके जीवन में जब आपसे 10 मिनट मांगा जाएगा, है ना? 48 मिनट तो छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ सुबह जप करते हुए बोला प्रभु जी 10 मिनट झाड़ू मार दो मंदिर में, वो 10 मिनट देने को तैयार नहीं है कि नहीं है? तो उस समय हमको याद करना पड़ेगा, अरे जटायु ने पूरा जीवन दे दिया, मैं 10 मिनट दे सकता हूँ कम से कम। मान लीजिए आपका भी 8 माला बाकी है, ठीक है, और आपको बोला गया प्रभु जी एक भक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा खाना पहुंचा दीजिए। प्रभु जी आपको दिखता नहीं है, मेरा 8 माला बाकी है, मुझे जप करना है अभी। आप फेल हो गए वहां पर, समझ रहे? तो ऐसी सिचुएशंस आएगी, उस समय हमको ये सब अप्लाई करना है। उस समय तो कोई सेवा दी गई है, आप हनुमान जी की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अरे बहुत तकलीफ आ रही है, आपको एक लीडर बनाया गया प्रोजेक्ट का और पता चला आप ही उसमें पहले खा रहे। प्रभु ने बताया ना कि वो जब बहुत ऐश्वर्य मिल गया, फल वल मिल गया तो खा के बैठ गए। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, आपको दिया गया 5000 रुपया, आपको यहाँ से जाना है कहीं कर्जत वजह प्रचार करके आना है, ठीक है, और आप गाड़ी वाड़ी लेके गए, हाँ, और वहाँ पर जा करके बैठे, 5000 रुपये पास में, रास्ते से फल फ्रूट खरीदा, बढ़िया पिकनिक मनाए, खा पी के वापस आ गए, ना एक किताब बांटी ना प्रचार किया। तो उस समय आप फेल हो गए। तो उस समय आपको हनुमान का याद करना चाहिए, अरे मिशन पहले इंपॉर्टेंट है, खाना पीना बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं? मिशन इंपॉर्टेंट है ना? तो इसलिए क्या है, ऐसी सिचुएशन जीवन में आते रहेगी, बट ये जब पात्र हमको सिखाते जाएंगे क्या करना चाहिए उस समय में, और आप धीरे धीरे जब ये सीखते जाओगे तो एक एक जो भागवतम रामायण के जो कैरेक्टर्स है वो आपके जीवन को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सब कहानियां मन गढ़ंत नहीं बनाई गई है, ये सब कहानियां जानबूझ के लिखी गई है, क्योंकि एक साधक के जीवन में ये प्रत्येक कैरेक्टर का रोल आएगा, 100% ये रोल आएगा आपके जीवन में, 100%। आपके जीवन में समय आएगा जब आपको गुरु बोलेंगे कि आपको अभी इस पद से हटना है, छोड़ दो इसको, तब आपका डिटैचमेंट देखा जाएगा। जैसे सीता मैया को बोला गया, हाँ, जैसे राम जी को बोला गया
कि अभी रात को बोला गया तुम कल राजा बना रहे, सुबह बोला गया 14 साल का वनवास जाना है, कितने लोग हम में से कर पाएंगे? तो मान लीजिए आपको रात को बोला गया प्रभु आपको इस मंदिर का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, कल सुबह आपका राज्याभिषेक होगा। सुबह बोला गया प्रभु जी हमको यहाँ पर करजत के पास में 60 एकड़ जमीन मिला है, आपको वहां जाकर के रहना है और वहां प्रोजेक्ट डेवलप करना है। हैं? प्रभु जी क्या बोल रहा आप, मैं तो प्रेसिडेंट बनने वाला था मंदिर का। नहीं अभी चेंज हो गया है। तो उस समय राम जी को याद कीजिए कैसे डिटैच थे, समझ रहे? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दिस आर नॉट जस्ट हाइपोथेटिकल थ्योरी कि जस्ट हम लोग सुन लिए बड़ा आज के आनंद की जय बोल के चले गए। अब इस पर चिंतन मनन कीजिए, एक एक कैरेक्टर को लाइए सामने, क्या हम ऐसा बन सकते हैं? और फिर हम जब भक्ति करेंगे और डेवलप करेंगे देन धीरे धीरे हमारे जीवन में वो जब वो आदर्श उतरने लगेगा तब आप देखोगे आपको इतना ब्लेस्ड फील होगा। फिर ये सब आपके लिए लाइफ पात्र बन जाएंगे। ये सब सीता, राम, कृष्ण, यशोदा, ये सब आपके सामने चलेंगे। फिर ये आपके लिए खाली एक कहानी नहीं होगी, ये आपके लिए जीवन बन जाएगा और आप इसी में रमते रहोगे और आपके दिन भर आपके मन में चलता जाएगा यही चीज। एक ब्राह्मण था, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर कर रहे थे तो ब्राह्मण रामायण पढ़ रहा था। वो रामायण पढ़ते पढ़ते जब इस एपिसोड में आया कि रावण सीता को उठा के ले गया, वो इतना भावुल हो गया कि वो खाना पीना छोड़ दिया, वो फास्टिंग, और वो रो रहा है। वही राम, वो पेज खुला हुआ है जहां पर सीता मैया को हरण करके ले गया रावण, और वो रोए जा रहा है, सीता मैया चली गई, सीता मैया चली गई, कोई बचाओ, कोई बचाओ, सीता मैया चली गई। और महापुरुष को आके देखे तो बोले क्या हो गया तेरे को? बोले सीता मैया चली गई, सीता मैया चली गई। रो रहा है। तो महापुरुष का अरे वो छाया सीता थी, वो असली सीता नहीं थी। बोला नहीं, रावण ने सीता को ले गया, सीता को ले गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, महाप्रभु वापस नीचे जाके कन्याकुमारी से या आसपास जगह से ब्रह्मांड पुराण उठा के लाए जिसमें लिखा हुआ है ये श्लोक कि जो रावण ने सीता मैया का हरण किया वो छाया सीता थी, वो असली सीता नहीं थी। और जब ये श्लोक उसको पढ़ाया तब इसको शांति पड़ा। ऐसी राजा थे कुलशेखर महाराज, उनके प्रजा में ऐसे कथा चलती थी, और कथा में जब ये कथा आती थी कि रावण सीता को क्या उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो इतने भाव में बोलते सैनिकों चलो अभी युद्ध करना है, लंका पे पहर कर दो। लिटरली रेडी करते थे तो लोगों को, चलो। वो घुस गए लीला में, सब तैयार हो गए। फिर मंत्री के बोले महाराज ये कथा चल रही है। बोले इस रावण की इतनी हिम्मत, सीता को छुआ इसने, मैं इसका गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजा ये होता सुनना, घुस जाते उसके अंदर पूरा कथा में। ये कब होगा? जब हम लोग इन पात्रों को अपने जीवन के इर्द गिर्द देखने लग जाएंगे। बट ये होगा धीरे धीरे, जब हम बार बार सुनेंगे, बार बार इस भक्ति को पालन करेंगे तो सुनेंगे। इसलिए हम ये सब कैरेक्टर्स को आपके सामने लाना चाहते थे, तो हम और इस पे चर्चा करेंगे। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे चारों स्पीकर का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमको रामायण कथा सुनाई। प्रीमो सियावर रामचंद्र की जय।